हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने महाराष्ट्र बोर्ड स्टैंडर्ड 12 का पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट किया है। तो अभी मैंने आप लोगों को यूनिट नंबर 2 अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न इस यूनिट के पीवाईक्यू सॉल्व करवाना शुरू किया है। पहला पेपर मैंने 2026 का करवाया, उसके बाद 2025 का करवाया, 2024 का करवाया। आज मैं आप लोगों के सामने मार्च 2023 का पेपर ले आया हूँ। ये मार्च 2023 में यूनिट नंबर 2 जो है आपका 12 मार्क का क्वेश्चन आया था। अभी हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो, यहाँ क्या बोला गया, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट ऑफ मासोदरी इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद for the year ended 31st March 2020 and additional information prepare income and expenditure account। तो जो बोला गया है हम पहले वो बनाते हुए जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों के सामने एक ये क्वेश्चन लाया है। ठीक है, मार्च 2023 में जो आया था। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, उसके कुछ एडजस्टमेंट्स भी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। ये पूरा का पूरा अभी हम इन डिटेल इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो उन्होंने यहाँ पे बोला कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हम पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे कि ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये किसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रिपेयर हो रहा है। तो उसका नाम क्या है, मैसोदरी इंजीनियरिंग कॉलेज। तो यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, क्या है, मैसोदरी इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, औरंगाबाद। और यहाँ पे लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। देखो ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2020 बोला गया। 31 मार्च 2020 को ईयर एंड हो रहा है। यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर अमाउंट रुपीस, इनकम अमाउंट रुपीस। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, यहाँ पे इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट। तो इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, ठीक है, औरंगाबाद में, इनके सारे के सारे खर्चे हम इस तरफ रिकॉर्ड करेंगे और इस कॉलेज की ऑल इनकम 1920 की यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। इन 12 मंथ्स में कौन से, 1 अप्रैल 2019 से लेकर तो 31 मार्च 2020 में जितनी भी कॉलेज की इनकम हुई है वो सब यहाँ पे लिखने वाले हैं। बाद में क्या बोला गया, बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। तो हम लोगों ने बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करते हैं। आओ, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। यहाँ पे लिखेंगे लायबिलिटीज अमाउंट रुपीस, एसेट्स अमाउंट रुपीस। ठीक है, तो जो उन्होंने हमको प्रिपेयर करने के लिए बोला वो हम लोगों ने प्रिपेयर कर दिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखो क्या बोला गया, रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिसिप्ट हुई है वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड हुई है। ठीक है, इंटरेस्ट, सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फी, डोनेशन, ट्यूशन फी, टर्म फी, संडे रेसिप, एडमिशन फी, पेमेंट में टीचिंग स्टाफ को सैलरी दी गई है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का पेमेंट हुआ है, बुक्स परचेज किए हैं, फर्नीचर परचेज किया है, स्टेशनरी का पेमेंट हुआ है, फिक्स्ड डिपॉजिट का पेमेंट हुआ है, ये कुछ क्लोजिंग बैलेंसेस बचे हुए हैं। ठीक है, जो रिसिप्ट्स होते हैं ना, रिसिप्ट मतलब इनकम, या तो वो इनकम साइड में जाते हैं या तो लायबिलिटी में जाते हैं। पेमेंट वाले या तो एक्सपेंडिचर होते हैं या तो असेट्स होते हैं।
ठीक है, यहाँ पे देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी यहाँ पे बोला गया कि 1 अप्रैल 2019, ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर में। यहाँ पे ना आप इसको 31 मार्च 2019 भी बोल सकते हो, प्रीवियस ईयर। देखो करंट ईयर तो यही है ना, 20 को एंड हो रहा है तो स्टार्ट कब हुआ होगा, 19 में, और ये कब स्टार्ट हुआ होगा, 18 में। तो 18-19 के कुछ बैलेंसेस है और 19-20 के कुछ बैलेंसेस है। तो ये जो बैलेंसेस है ना, ये वाले, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस है। करंट ईयर के बैलेंसेस आपको रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला गया, बुक्स के बारे में बताया गया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखो अभी हमारे पास में क्या है, तो हमारे पास में ये क्वेश्चन है जिसको हमको सॉल्व करना है। अभी हमने इन द बुक्स ऑफ मसोदरी इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया है और हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर किया है, ठीक है। और हमने एक पेज रफ वर्क के लिए भी किया है, क्योंकि जो भी कैलकुलेशंस करनी रहेगी हम यहाँ पे करेंगे। देखो क्या हो गया, अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमने देखा कि बुक्स लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर में 7 लाख था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बुक्स कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, असेट साइड में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे बुक्स, और कितने लिखेंगे, 7 लाख। क्लियर हुआ। अब आपने करंट ईयर में चेक करो, क्या आपने और बुक्स परचेज की, क्या दिख रहा है 64, तो ये एडिशनल परचेज है, तो उसको ऐड कर दो, ऐड एडिशनल परचेज, एडिशनल बुक्स भी आप बोल सकते हैं। बुक्स कितना है, एडिशनल बुक्स करंट ईयर में कितना परचेज किया आपने, 64,000 का परचेज किया। तो यहाँ पे आप 64,000 लिखो, 64,000। टोटल बुक्स कितने हो गए, 7,64,000 रुपए, ठीक है। अब क्या बोला गया कि करंट ईयर में कितने के हो गए, वो 7 लाख रुपए के हो गए, 7 लाख रुपए के हो गए। मतलब ये जो वैल्यू कम हुई है 64,000 की, ये क्या हुआ होगा, डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन कहाँ रिकॉर्ड करोगे, एक्सपेंडिचर साइड। पहले ना हम फर्नीचर का भी कर लेते हैं, फिर इकट्ठा हम वहां पे लिख लेंगे। तो फर्नीचर के बारे में भी देखो क्या बोला गया, फर्नीचर कितना है, 3,19,000। पहले प्रीवियस ईयर बैलेंस लिखते हैं, 3,19,000। उसके बाद में हम ऐड करेंगे एडिशनल फर्नीचर। एडिशनल फर्नीचर का पेमेंट देखो कुछ हुआ होगा, पेमेंट साइड में दिख रहा होगा, एडिशनल फर्नीचर परचेज किया है हमने। कितने का किया हमने, फर्नीचर कितने का है, 55,000 रुपए का, ठीक है, 55,000। तो इसको प्लस करो, इसको 1 दे दो, ये क्या हो गया, 20। इसको इसमें करके देखो आप कितना आएगा, 3,19,000, 3,19,000 और 55,000, ठीक है। 9 और 5 14, 6 और 1 7, 3,74,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 3,74,000, 3,74,000। तो यहाँ पे क्या बोला गया क्वेश्चन में कि फर्नीचर कितने का हो गया, 3 लाख का हो गया, है ना, 3 लाख रुपए का हो गया। मतलब कितना वैल्यू कम हुआ है, 74,000। तो 74 क्या है, ये डेप्रिसिएशन है, लेस डेप्रिसिएशन कितना, 74,000। अब ये दोनों के दोनों आपको एक्सपेंडिचर साइड रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे एक्सपेंडिचर में क्या लिखोगे, टू डेप्रिसिएशन, ठीक है, कोलन एंड डैश करके लिखो, पहला बुक्स और दूसरा लिखो फर्नीचर, ठीक है। तो बुक्स का कितना है, 64,000 है, और उसका कितना है, 74 है, इसको प्लस करो, ठीक है। ये तो 8,000 आ गया, है ना, 4 और 4 8,000। उसके बाद में 6 और 6 12 और 1 13, 1,38,000 यहाँ पे आ गया, 1,38,000। अब यहाँ पे ये हमारी एडजस्टमेंट हो गई। अब बिल्डिंग फंड देखो प्रीवियस ईयर में कितना है, तो बिल्डिंग फंड कहाँ लिखते हैं, हम लिखते हैं इसको कहाँ पे, लायबिलिटी साइड में। और यहाँ पे ना एडजस्टमेंट भी दिया हुआ था कि 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड, ठीक है। तो आप पहले ना इसको यहाँ पे लिख लो, बिल्डिंग फंड को, बिल्डिंग फंड, इस कॉर्नर में लिखो कितना, 10 लाख रुपए, इसमें ना और ऐड होगा, ठीक है, और यहाँ पे ऐड होगा। उसके बाद में फिक्स डिपॉजिट है यहाँ पे कितना, 9,10,000। तो यहाँ पे भी आप लिख लो फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट कितना, फिक्स डिपॉजिट 9,10,000 रुपए,
ठीक है। और क्या बोला गया, करंट ईयर में फिक्स डिपॉजिट आपने देखो और परचेज किया है और इन्वेस्टमेंट किया है, एड एडिशनल फिक्स डिपॉजिट। कितना है एडिशनल फिक्स डिपॉजिट, कितना है चेक करो, 7 लाख रुपए का है, तो ये आप इसमें प्लस कर दोगे। 9 और 7 कितना होता है, 16,10,000, 16,10,000 रुपए। ठीक है, यहाँ पे हमने ये भी लिखा। और कैपिटल फंड कितना है, इसको आप लायबिलिटी में लिख लो, यहाँ पे लायबिलिटी में लिख लो 10,37,000 कैपिटल फंड। कितना, 10,37,000। ठीक है, जो जो दिया हुआ था हमने लिख लिया है, और ये यहीं आएगा सिर्फ। और यहाँ पे देखो इन्होंने बोला था 50% डोनेशन है ना, आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू इनकम। तो डोनेशन देखो कहाँ लिखा हुआ है, देखो डोनेशन कहाँ है, तो ये डोनेशन है, कितना है 5 लाख रुपए। पहले आप इसको क्या करोगे, इनकम साइड में लिखोगे। ठीक है, इनकम में लिखोगे बाय डोनेशन, कितना है डोनेशन, 5 लाख। और उसके बाद में एडजस्टमेंट में क्या बोला गया था कि 50% आर फॉर बिल्डिंग फंड लेस 50% फॉर बिल्डिंग फंड। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 2.5 लाख रुपए, और आउटर में कितना आ जाएगा 2.5 लाख रुपए। ठीक है, और ये जो 2.5 लाख आपने माइनस किया ना, ये आप बिल्डिंग फंड में ऐड कर दो। ठीक है, बैलेंस शीट में आपने लायबिलिटी में बिल्डिंग फंड लिखा है, उसमें आप ऐड करो क्या, 50% डोनेशन, कितना है 2.5 लाख रुपए। तो ये कितना हो गया, 10 लाख और 2.5 लाख 12.5 लाख, 12,50,000 रुपए। ये हो गया, हाँ हो गया। इसके बाद में कैपिटल फंड फिक्स डिपॉजिट भी हमने कर लिया, बिल्डिंग फंड का भी हो गया, और ये भी हमने कर लिए थे, और हमने इनके सेकेंड इफेक्ट भी यहाँ पे लिख लिए थे। ठीक है, बिल्डिंग भी हो गया, फिक्स डिपॉजिट भी हो गया, कैपिटल फंड भी लिख लिया, ये वाला भी हो गया। अब देखो सब्सक्रिप्शन वाला एडजस्टमेंट है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 5,300, तो ये ऐड हो जाएगा सब्सक्रिप्शन में। तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इनकम होता है, तो इनकम में आप लिखोगे सब्सक्रिप्शन, कितना है सब्सक्रिप्शन 30,000, तो यहाँ पे लिखो बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन कितना 30,000, और इसमें ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, कितना बोला गया 5,300, तो ये 5,300 इसमें प्लस कर दोगे, तो कितना आ गया 35,300। अब आप यहाँ देखो क्रेडिट में ऐड मतलब क्रेडिट, डेबिट कहाँ, असेट साइड, तो असेट साइड में लिखोगे आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन कितना 5,300, डायरेक्ट आप आउटर में लिख लेना। तो यहाँ पे हमने ये वाला भी एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिया। ठीक है, देखो बुक्स भी हो गए, फर्नीचर भी हो गया, बिल्डिंग भी हमने लिख लिया, फिक्स डिपॉजिट भी हो गया, कैपिटल फंड भी हो गया, ये वाला एडजस्टमेंट भी कर लिया, ये वाला भी कर लिया। ये है लाइफ मेंबरशिप फी आर टू बी कैपिटलाइज, मतलब पूरी की पूरी कैपिटलाइज्ड है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे क्या, ऐड क्या, लाइफ मेंबरशिप फी जितनी भी लिखी हुई है पूरी की पूरी इसमें लिखोगे, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना क्या, कैपिटलाइज्ड। कितना है लाइफ मेंबरशिप फी, देखो तो 40,000 रुपए, यहाँ पे आप 40,000 लिख दो। क्लियर हुआ, यस। तो यहाँ पे ये हमारी हो गई। अब क्या करोगे, अब ये वाली हमारी सारी की सारी एडजस्टमेंट हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम रिसिप्ट में देखेंगे कि कौन सा आइटम किधर जाएगा। ठीक है, ये जो बैलेंसेस होते हैं ना, ओपनिंग बैलेंसेस, ये कहीं नहीं आते हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो ये कहीं नहीं आएगा। इंटरेस्ट 2 है ना, तो उनको बाय बनाना पड़ता है। ठीक है, तो 2 इंटरेस्ट है ना, तो इससे क्या करो बाय इंटरेस्ट, तो बाय कहाँ लिखते हैं, इनकम में। ठीक है, तो आप इनकम में लिखो बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट,
अमाउंट कितना है 50,000, सीधा आउटर में आप लिखते चलो। ठीक है, सब्सक्रिप्शन हो गया, लाइफ मेंबरशिप फी आपने लिख लिया, डोनेशन हो गया, ट्यूशन फी बाय ट्यूशन फी कितना 11,50,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद में टर्म फी बाय टर्म फीस, टर्म फी कितनी है 2 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद में सन्ड्री रिसिप्ट बाय सन्ड्री रिसिप्ट, सन्ड्री रिसिप्ट कितनी है 10,000 रुपए। ठीक है, और एडमिशन फी भी है, वो भी यहीं आएगी बाय एडमिशन फी, और ब्रैकेट में लिखना रेवेन्यू कितनी है 50,000। तो फाइनली हमने ये भी कंप्लीट किया। ठीक है, देखो ये जो रहता है ना कैश इन हैंड कैश एट बैंक, ये कहीं नहीं आता है। इंटरेस्ट हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, लाइफ मेंबरशिप होगी, डोनेशन हो गया, ट्यूशन फी हो गया, टर्म फी हो गया, सन्डे रिसिप्ट हो गया, एडमिशन फी होगी, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब इसमें से भी ना हमने बुक्स रिकॉर्ड कर लिए हैं, फर्नीचर रिकॉर्ड कर लिया है, फिक्स डिपॉजिट रिकॉर्ड कर लिया, ये कुछ रहे हुए हैं, इनको जल्दी से हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। सैलरी टू टीचिंग स्टाफ, ये पेमेंट है, कहाँ आएगा एक्सपेंडिचर साइड, तो यहाँ पे लिखो बाय है ना तो 2 बन जाता है, 2 कहाँ लिखते हैं डेबिट साइड, 2 सैलरी टू टीचिंग स्टाफ। ठीक है, सैलरी टू टीचिंग स्टाफ कितना है 10 लाख रुपए, तो यहाँ पे आप 10 लाख लिखो। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितनी है देखो 50,000 रुपए, इसको भी डायरेक्ट आप आउटर में लिखोगे। उसके बाद देखो क्या बोला गया, बुक्स हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टेशनरी भी यहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे टू स्टेशनरी, स्टेशनरी कितना है 24,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद में ये जो बैलेंस है ना कैश इन हैंड कैश एट बैंक, इसको असेट में लिखते हैं, तो हम लोग इसको असेट में लिखेंगे। ठीक है, कितना कैश इन हैंड कितना है, कैश इन हैंड कितना है, कैश इन हैंड 20,000, और कैश एट बैंक कितना है, कैश एट बैंक कितना 2,25,000। तो फाइनली ना हमने क्या किया, जितने भी अमाउंट्स थे वो सारे के सारे हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिए हैं। ठीक है, ये भी रिकॉर्ड हो गया, ये भी रिकॉर्ड हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ हमें बैलेंसिंग करना है और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो अभी हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो ये देखो रफ है, इसमें जल्दी जल्दी से हम करेंगे। अब देखो कितना कितना है, ये पहले तो ये वाला मिला लेते हैं, 10 लाख है, 10 लाख है, ये 50 60 70 74, 10,74,000। ठीक है, इसके बाद में कितना है 1,38,000 है, ये 0 0 0 8 और 4 12 1 1 1 2 1, तो ये कितना आया 12,12,000। तो ये क्या है एक्सपेंडिचर है। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना, 1,38,000 0 0 8 और 4 12 2 1 8 और 3 11 1 1 2 1, 12,12,000। अब इसका देख लेते हैं ये कितना है। ठीक है, आ जाओ देखो कितना है ये, पहले नहीं मिला लेते हैं। देखो 11,50,000 मतलब ये 12 लाख है। हाँ 12 12 और 2 14, 14 लाख 12 14 14,60,000 है ना। हाँ, इसके बाद में ये वाला मिला लेते हैं, 2.5 लाख है, और ये कितना है 35,300, 0 0 3 5, ये कितना है 5 और 3 8 8 और 6 14, 6 और 1 7 1, तो ये कितना आया 17,45,000। तो ये इनकम है। ठीक है, तो आप देख रहे हो इनकम ज़्यादा है, इसका मतलब हमें सरप्लस आने वाला है। तो इनकम को दोनों साइड में आप लिख लो, कितना है 17 लाख
45,000, 17,45,300, 17,45,300। ठीक है, दोनों तरफ लिखा और अब इसमें से एक्सपेंडिचर माइनस करो। 12,12,000, 003, 5 में से 2 गए 3, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 2 गए 5, तो ये कितना आया? 5,33,300, 5,33,300। इसको लिखो टू सरप्लस, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। ठीक है, अब 5,33,300 आप क्या करोगे? इसको आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। ठीक है, 5,33,000 कितना? 300। अब पहले आप इनको ऐड करो। ठीक है, 7 है ना? हाँ, 4 और 3 कितना होता है? 7, और ये 10 ही आ जाएगा, 10,77,000। अब इनको प्लस करो तो जल्दी से, 10,77,000 और 5,33,300, 003011161। तो कितना है? 16,10,300। कितना आया? एड सरप्लस कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 16,10,300। अब इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, देखो कितना आ रहा है? ये 16,10,300 और 12,50,000, 0030682। कितना आया ये? 28,60,000। यहाँ पे लिखो 28,60,300। अब ये वाला भी टोटल इतना ही आएगा। देखो करते हैं, आ जाओ। देखो कितना है? 7 और 3 कितना होता है? 10, 10 और 16 कितना होता है? 26,10,000। ठीक है, अब इसको मिला लेते हैं। ये कितना है? 245 है ना? 245 और यहाँ पे 5,300, 003, 5 और 5 10, 6 और 2 8, 2। देखो कितना आया? 28,60,300, 28,60,300। देखा आप लोगों ने? पूरा का पूरा हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को किया। तो अगेन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि देखो ये मार्च 2023 में एक यूनिट है हमारा महाराष्ट्र बोर्ड का, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कंसर्न, उसमें से ये क्वेश्चन 12 मार्क का आया था, जो मैंने आपको इन डिटेल सॉल्व करवाया। ठीक है, चलो, अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए आपको पेपर के, तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। और जो भी आपको डाउट्स हो किसी भी सब्जेक्ट में, एसपी में, ओसीएम में, इकोनॉमिक्स में, ठीक है, और भी किसी सब्जेक्ट में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपके लिए जितना मुझसे हो पाएगा वो मैं आप लोगों के लिए करूँगा। ठीक है, तो ये देखो, ये क्वेश्चन है, एक बार देख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद में ये इसका सलूशन है। क्लियर हुआ? थैंक यू सो मच गाइस। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आप अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।